हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि पूरे जोश से लगे हैं आप अपने मकसद में, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों। आज आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि हमें चीजें भूलती हैं तो क्यों भूलती हैं, आखिर उसके पीछे लॉजिक क्या है। मैं आपको बताता हूं कि ब्रेन किस तरह से काम करता है। आज आपको एक कंसेप्ट इसके बारे में बताऊंगा और काफी इसके ऊपर मैंने रिसर्च की है, डीप रिसर्च इसके ऊपर है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में गए और आपको सारे का सारा भूल गया? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप रट्टा लगाए जा रहे हो और पता नहीं कितनी बार चीजों को आपने रट लिया है, फिर भी आपको चीजें याद नहीं हो रही? आप एग्जामिनेशन हॉल से जैसे ही बाहर आए, स्कूल गेट से बाहर निकले, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, आपको फिर से वो सारी चीजें याद आने लग गई? 100% सबका ये आंसर होगा यस सर, ऐसा ही है। तो ये तो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये चीजें आखिर भूलती क्यों हैं, हमें उसी ढंग से काम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स हैं जो बायोलॉजिकली भी और साइंटिफिकली भी बिल्कुल सही है। ये देखिए हमारा ब्रेन, ये जो हमारा ब्रेन है, दिस इज लेफ्ट ब्रेन एंड दिस इज राइट ब्रेन। जो भी चीज आप इस लेफ्ट ब्रेन में ले जाओगे वो आपको भूलेगी ही भूलेगी, और जो चीजें आपके राइट ब्रेन में चली जाती हैं वो आपको कभी नहीं भूलती। फॉर एग्जाम्पल, बार बार यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि किसी चैप्टर के किसी भी फैक्ट्स के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में जब भी कोई टीचर आपको क्लासरूम में टीचिंग करता है और आप घर जाके पता नहीं कितनी बार उसको रट्टा लगा लेते हो एक रात में, हमारा हाल वो है कि एग्जामिनेशन से पहले पता नहीं कितनी बार हम उन पेजों को बदली जा रहे हैं। आखिर वो जड़ है क्या? जब आप एक बार दिमाग में ले गए उस चीज को तो आखिर वो भूल क्यों रही है फिर आपको? इसका मतलब ये है कि आप अभी जानते ही नहीं कि ब्रेन किस तरह से काम करता है। मैं आपको यहाँ पे वही सीक्रेट यहाँ पे रिवील कर रहा हूं कि जो हमारा ब्रेन है वो टेक्स्ट को स्टोर नहीं करता। प्यारे बच्चों, हमारा ब्रेन, मैं फिर से यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रहा हूं कि हमारा ब्रेन टेक्स्ट को स्टोर नहीं करता है। जो इंफॉर्मेशन है हमारे ब्रेन में वो पिक्चर्स के रूप में स्टोर होती हैं। किस रूप में स्टोर होती हैं? पिक्चर्स के रूप में। अब आप बोलोगे सर कि ऐसा क्यों है और आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? ठीक है, बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का आंसर जब तक हमें अंदर से नहीं मिलेगा, चाहे आप पेरेंट्स हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, जब तक हमारी भूख अंदर से नहीं मिटेगी तब तक हमारी भूख शांत नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मूवी देखने गए, आप किसी थिएटर में, आप मूवी 3 घंटे देखते हो, मूवी कंटिन्यूसली चली रहती है 3 घंटा कंटिन्यूसली मूवी जो है वो पर्दे पे प्ले हो रही, और वहां पे कुछ फैक्टर्स हैं। आपकी 100% कंसंट्रेशन उस स्क्रीन पे है। मूवी तो आपने सिर्फ आप एक बार ही देख रहे हो ना, मूवी शुरू से लेके एंड तक। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि आज आपने मूवी देखी है, 10 दिन के बाद अगर आपको पूछा जाए कि हीरो ने पहाड़ से छलांग लगाई थी या बिल्डिंग से छलांग लगाई थी नीचे को, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं सर, पहाड़ से नहीं, वो बिल्डिंग से कूदा था। और मैं बोलूंगा कौन से फ्लोर से कूदा था, आप वो भी बता दोगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आपने उसको सिर्फ एक बार देखा। सिर्फ एक बार देख के अगर आपका दिमाग इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है तो अब स्टडी में क्यों नहीं वो चीजें हो पाती? स्टडी में इसलिए नहीं हो पाती कि जो टीचर्स हैं हमारे, वो आते हैं और वो टेक्सचुअल बम्बार्डमेंट करते हैं आपके ब्रेन के ऊपर। टेक्सचुअल बम्बार्डमेंट का मतलब है कि वो आपको टेक्स्ट ही टेक्स्ट, और आप भी बुक्स के पढ़ के वर्ड्स, लाइनें पढ़ते जाते हो। और क्योंकि अरे भाई, ब्रेन तो बोलता है कि मेरे को तो पता ही नहीं है टेक्स्ट है क्या, मेरे को तो पता ही नहीं है, मेरे पास तो ऐसा कोई बॉक्स ही नहीं अंदर जहां में मैं आपके इन वर्ड्स को और सेंटेंसेस को अंदर रख सकूं। ब्रेन में होता क्या है कि ये जो सारे का सारा आपने, चाहे वो रट्टा लगाया, कुछ भी किया आपने, सारे का सारा कहां चला जाएगा? आपके लेफ्ट ब्रेन में। और लेफ्ट ब्रेन में चीजें टेम्परेरली स्टोर होती हैं। इज इट क्लियर टू यू नाउ? फिर से मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल साइट करता हूं कि मान लो कि कंप्यूटर आपने खोला हुआ है और आप टाइपिंग कर रहे हो वर्ड के डॉक्यूमेंट में।
कुछ भी। अब आपने उसको सेव नहीं किया और एकदम से आपकी लाइट जो है वो चली जाती है। फिर जब लाइट आती है, अब आप मेरे को बताइए कि क्या वो डॉक्यूमेंट आपको फिर वैसे ही मिलेगा? अनसेव्ड जो था नहीं मिलेगा। तो आपका आंसर होगा सर नहीं मिलेगा। मैं बोलूंगा कि क्यों नहीं मिलेगा, आप बोलोगे सर ये तो सेव ही नहीं हुआ था, तो कैसे होगा? सेम उसी पैटर्न पे हमारा दिमाग भी काम करता है प्यारे बच्चों। और डियर पेरेंट्स, जो भी आप इसको वीडियो को सुन रहे हैं, यहाँ ध्यान दें कि हमारा दिमाग भी उस पैटर्न पे ही काम करता है। हम क्या करते हैं, चीज़ों को रट्टा लगाते हैं, टेक्स्ट को मेमोराइज करते हैं और वो सारे का सारा कहाँ चला जाता है? हमारे लेफ्ट ब्रेन में। राइट ब्रेन में तो वो जाता ही नहीं। अब क्यों नहीं जाता? राइट ब्रेन में जाएगा कैसे फिर? ये वो सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है। राइट ब्रेन में ले जाने के लिए मैं आपको एक दो चीजें यहाँ पे बताता हूँ। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने दिमाग को किस तरह से तेज कर सकते हो, किस तरह से अपनी मेमोरी को इन्हांस कर सकते हो। पर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे स्टोर होंगी आपकी पिक्चर्स। तो जब भी आप याद कर रहे हो, उन चीजों को विजुअलाइज कीजिए, उन चीजों को सोचिए, कल्पना कीजिए। जिसकी जितनी विजुअलाइजेशन तेज होगी ना, वो स्टूडेंट्स जो है ना, वो बंदा जो है ना, वो टॉप करेगा एग्जाम में। अब भी मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देता हूँ इसको समझाने के लिए, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। मान लो मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ, आप खुद पे एक हफ्ते के बाद उसको देखिएगा कि वो आपके दिमाग में कितनी बची। आप मेरे साथ यहाँ पे हो, यहाँ पे हमारी क्लास लगी हुई है। तो अब क्या है कि एक बच्चे को मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल रोहित हमारे पास यहाँ पे है, कि रोहित यहाँ बाहर जो है वो सफेद घोड़ा है खड़ा हुआ, और आप ऐसा करो मार्केट से मेरे को मार्कर लाओ, और उस मार्कर का रंग कैसा हो? रेड हो। दूसरा मार्कर हो ब्लैक कलर का। ओके, तो अब रोहित ने बोला जी सर मैं अभी लाता हूं। अब वो घोड़े पे बैठा, हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, तो वो घोड़े से नीचे गया। जैसे ही सीढ़ियों से उतरता हो नीचे गया, आगे एक नाली थी, घोड़े का पैर उस नाली में फंसा और वो धड़ाम से वहां पे गिर गए। फिर क्या हुआ, वो फिर उठा, फिर वो दौड़ता हुआ फिर घोड़े पे बैठा, और घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ जो था वो सड़क में चला गया। तो आगे से देखा कि एक लाल ट्रक आ रहा था वहां पे। अब लाल ट्रक फुल स्पीड में था, तो रोहित ने देखा कि मेरे को यहीं रुक जाना चाहिए, नहीं तो ये ट्रक जो है हमें कुचल देगा। तो उसने घोड़े को वहां पे ट्रक जाने तक रोके रखा। फिर वो मार्केट में गया, तो सबसे पहले उसको हलवाई की दुकान दिखी। फिर उसने बोला कि यहाँ तो मिठाइयाँ मिलती हैं। तो फिर आगे गया तो एक अंकल से पूछा, अंकल यहाँ पे कोई बुक्स की और पेन की शॉप है क्या? तो अंकल ने बोला ठीक है, उस मोड़ पे राइट साइड को एक बुक सेलर है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो वहाँ पे गया, बुक सेलर को उसने 100 रुपये दिए और 2 पेन वो 50-50 के, एक रेड और ब्लैक मार्कर लिए, और फिर वहाँ से वो वापिस आ गया। यहाँ पे ये एक काल्पनिक स्टोरी है, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि दिमाग किस तरह से काम करता है हमारा। अब इस चीज को, अब यहाँ पे तो मैं आपके साथ कम्युनिकेशन लाइव नहीं कर सकता हूँ, इंटरेक्शन, पर अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो आप इस चीज को घर में बच्चों के साथ इसका टेस्टिंग कीजिए। आप देखोगे कि एक हफ्ते के बाद अगर आप पूछोगे ना कि बेटा रोहित, वो जो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी घोड़े की, वो सर मार कर लाने वाली, क्या आप मेरे को बता सकते हो? आपका बच्चा जो है 95 से 100% उसको हूबहू सुना देगा। तो ये क्या है फिर? तो ये क्या है? आपने एक हफ्ता पहले एक बार, दूसरी बार रिपीट भी नहीं की, फिर भी आपकी जो है वो पूरी की पूरी स्टोरी उस बच्चे को याद है, पूरी की पूरी वो चीज दिमाग में स्टोर्ड है। पर एक चीज जिसको एक टीचर जो है वो बार बार करवाई जा रहा है, क्लासरूम में बार बार करवाई जा रहा है, और वो किस रूप में करवा रहा है? टेक्स्ट के रूप में। अब हम बोलते हैं तो हम वर्ड्स के रूप में बोल रहे हैं, हम जब लिखते हैं तो हम वर्ड्स के रूप में लिखते हैं, जब हम याद कर रहे हैं बुक से तो हम लाइनों को रट्टा लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि अब अगर आप लाइनों को रट्टा लगाओगे तो कितनी लाइनों को रट्टा लगाओगे आप? चाहे आपका कॉमर्स है, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो साइंस है,
किसी भी कंपटीशन में कितनी बुक्स को, कितने पेजों को, कितनी लाइनों को रट्टा लगाओगे? उससे तो ये इतना बड़ा कंपटीशन का समंदर तो पार नहीं होगा। जेई, नीट, यूपीएससी या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को आप पार नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूं कि देखिए एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके चौड़े चौड़े पत्ते हैं और उनका कलर जो है वो लाइट ग्रीन है, तो उसको विजुलाइज कीजिए। एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके ऐसे ऐसे तरह से पत्ते हैं, कलर है वो इस तरह से है। तो आप अब क्या कर रहे हो, जो बुक में टेक्स्ट दिया है आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो विजुअलाइजेशन में, आप उसकी बना रहे हो पिक्चर्स। पूरे विश्वास से बोल रहा हूं कि अब जो आप चीज ले जा रहे हो वो जा रही है आपके राइट ब्रेन में, और ये किस तरह से स्टोर होगी, अब पिक्चर्स के रूप में। और जब भी आपको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, एकदम से आप अपने दिमाग से रिट्रीव कर सकते हो उस डाटा को, एग्जामिनेशन हॉल में इसको को रिलेट कर सकते हो चीजों को। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि दिमाग किस तरह से काम करता है। तो आज तो मैंने सिर्फ आपको एक ये कंसेप्ट बताया कि हमें चीजों को किस तरह से पढ़ना है, हमें चीजों को दिमाग में किस तरह से ले जाना है। हमारे लेफ्ट ब्रेन की हालत उस वर्ड के डॉक्यूमेंट की तरह है जो सेव नहीं किया है कंप्यूटर पे, और जैसे ही लाइट गई उसका एग्जिस्टेंस खत्म, वो सब भूल गया। सेम चीज आपके साथ क्या होती है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो आपका ब्रेन ही बॉस हो जाता है। अब इसके पीछे भी लॉजिक, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा क्या हुआ जिसने आपके ब्रेन की मेमोरी को ही टेम्परेरली वॉश कर दिया, उसको पूरी साफ कर दी। पर मेमोरी तो अंदर थी, जब आप एग्जामिनेशन से बाहर आए तो वो पूरे का पूरा फिर से आपको याद आ गया। अगर फिर आप घर में क्या बोलते, ओहो इसका तो मैंने इस तरह से लिखना था, ओहो ये तो मेरे को भूल गया। आखिर वो पीछे लॉजिक क्या है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर वो टीचर बच्चों को भी उस तरह से नहीं पढ़ा पाता। बच्चा तो एक कोरा कागज है, जब वो फर्स्ट में आता है बिल्कुल उसका दिमाग ब्लैंक होता है। अब ये टीचर है वो इसको किस तरह से वो चीजों को करवा रहा है, वो पता क्या करता है, फिर वो करता है कि वो चीजों को रट्टा लगवाता है। वो पढ़ा देगा आपको वर्ड सेंटेंसेस किसी भी टॉपिक पे पढ़ा देगा, फिर वो चीजों को रट्टा लगवाता है वहां पे। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने बोला कि वो बेचारे स्टूडेंट्स, उनके दिमाग में बम्बार्डमेंट इस तरह से टेक्स्ट की इधर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, हिंदी, बड़ी क्लासों के बच्चों में ले लो, छोटा बच्चा ही ले लो आप, तो वहां पे सेंटेंस रीडिंग वो करवाते हैं। तो अब क्या है, वो बच्चा चीजों को नहीं सीख पाता। अब फिर क्या होता है, जब वो नेक्स्ट डे स्कूल जाता है, बच्चे ने तो पूरी कोशिश की है, बच्चे ने तो अपना 100 नहीं 101% उसको याद करने में पूरी वफादारी से, पूरी ईमानदारी से टीचर के उस आदेश को माना है कि बच्चों कल को इसको याद करना है। पर अब होता क्या है कि जब वो टीचर के सामने खड़ा होता है तो वो कैसे बोलता है। 90% केस में खुद देखा होगा, अगर आप टीचर हैं आपने खुद रियलाइज किया होगा, आप पूछते हो व्हाट इज फिजिक्स, एक छोटा सा एग्जांपल साइट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच मे बी डिफाइंड एज एंड एज तक ही रह जाता है। फिर वो आपने देखा होगा एक क्लास में 80 से 85 स्टूडेंट जो है वो एज तक ही लटक जाते हैं, अटक जाते हैं। बात वही थी, बच्चे ने तो पूरा याद किया था। अब क्या होगा, टीचर उसको हरा बुला बोलेगा, टीचर उसको मारेगा भी। अब उससे क्या हुआ, बच्चा डिप्रेशन में चला गया। अंडर डिप्रेस्ड कंडीशन लर्निंग तो होती ही नहीं। तो आप सभी पेरेंट्स, आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपके बच्चे को, चाहे वो कहीं भी पढ़ रहा हो, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कहीं भी हो, जहां से भी उसको लर्निंग हो रही है, हमेशा ध्यान रखें कि अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस तो नहीं है। क्या वो वहां पे रट्टा तो नहीं लगवाया जा रहा है, रट्टा मीन्स लाइनों को तो नहीं, वहां पे बच्चे को विजुअलाइजेशन करवाइए। एक बार आप पढ़ने की टेक्निक को सीख गए, एक बार आप पढ़ाने की टेक्निक को सीख गए, ये आधा काम ऐसे ही हो जाएगा। चाहे वो टीचर है, टीचर भी बहुत ज्यादा फेस करते हैं कि बच्चों को याद ही नहीं होता, बच्चा कुछ याद करके लाता नहीं। जब पेरेंट्स की बात आती है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने ट्यूशंस लगवाई है, हमने कोचिंग लगवाई है, इसको सुबह उठाते हैं, शाम देर रात तक पढ़ता है, फिर भी इसको याद ही नहीं हो रहा है।
इसका दिमाग ही मोटा होगा, इसका दिमाग ही नहीं चलता होगा, इसका इंटेलिजेंसी लेवल ही कम होगा। अरे सुनो भाइयों और बहनों मेरे, कि ये बच्चे का कोई दोष नहीं है। अगर वो घोड़े की एक स्टोरी को अगर एक मंथ के बाद, एक हफ्ते के बाद अगर आपका बच्चा उसको सुना रहा है, इसका मतलब आपके बच्चे का दिमाग सुपर कंप्यूटर है। ये एक टेस्ट है, जैसे हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो वहां शुगर टेस्ट करते हैं, तो यही एक टेस्ट है जो आपको ये बताएगा कि आपके बच्चे का दिमाग बिल्कुल सही तरीके से काम करता है, बहुत अच्छा है उसका दिमाग, बहुत इंटेलिजेंसी लेवल, उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। पर जो फॉल्ट पड़ रहा है वो कहाँ पड़ रहा है? पढ़ने और पढ़ाने के तरीके में। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे एक रात है उसको पढ़ेंगे नहीं, वो मजे से घूमे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आ जाते हैं और वो बाहर आके बोलते हैं कि हमने तो पढ़ा ही नहीं था, हम तो ऐसे ही गए थे और ऐसे ही आ गए, और वो उस एग्जाम में बड़े अच्छे नंबरों से पास हो गए या बड़े अच्छे उससे उन्होंने टॉप कर लिया। ठीक है, तो ये आखिर फैक्ट क्या था? उन बच्चों ने जब वो पढ़ा था तो वहां पे विजुअलाइजेशन की पूरा यूज किया था। उनको जाने अनजाने में उनके टीचर ने उन्होंने विजुअलाइजेशन का पूरा किया था, 100% कंसंट्रेशन से उन चीजों को सुना था, तो फिर वो सारी की सारी चीजें किस में चली गई? हमारे राइट ब्रेन में। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। बहुत सारी मेमोरी की टेक्निक्स हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, जड़ी बूटियां हैं, जो हमारे आयुर्वेदिक बड़े बड़े ग्रंथ हैं, चरक संहिता है, उनमें उनका वर्णन किया गया है। मैं आपको एक एक चीज को आपके सामने वो लाके बताऊंगा कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, और एक दिन आप दुनिया के आसमां को छू लोगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और पूरे जोश में रहें।